Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Study Aura. हम लोगों ने कल तक क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके हमने पार्ट 3 कर लिए थे. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास Z1 है एंड Z2 है. Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं. हमने इसमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 Z2 इज़ इक्वल टू 7. इसका हम लोगों ने Z1 Z2 का प्रोडक्ट लेना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है. तो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या दिया गया है, Z1 Z2 ऐसे. अब हम लोगों ने Z1 Z2 इक्वल करना है. अब Z1 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा. Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस, ये हमारे पास आ रही है अल्फ़ा. तो आयोटा नहीं है, हम यहाँ पे अल्फ़ा आयोटा लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो है वो इमेजिनरी है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 को 1 से करेंगे 2 माइनस 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. अब हम लोगों ने इसको 2 माइनस 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये हमारे पास प्लस 3 अल्फ़ा आ जाएगा. नाउ 3 यहाँ पे से देखें, हम लोग इमेजिनरी को एक साइड पे कर लेते हैं और रियल को एक साइड पे कर लेते हैं. तो हमने कैसे करना है, 2 + 3 अल्फ़ा एक ब्रैकेट में, और जो इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास ये वाला और ये वाला, इसमें से अगर हम लोग आयोटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ से प्लस आयोटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 अल्फ़ा. हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. तो इमेजिनरी हमारे पास क्या निकलता है, Z1 Z2 हमें इमेजिनरी चाहिए था, इमेजिनरी हमारे पास आया है 3 माइनस 2 अल्फ़ा. अब 3 माइनस 2 अल्फ़ा जो हमारे पास आया है, इमेजिनरी हमने निकालने के बाद इक्वल करना था 7 के. तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, तो हम लोगों ने इसको 7 के इक्वल पुट कर देना है. -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 कर देंगे. अब यहाँ से हम लोग -2 अल्फ़ा को यहाँ ले जाते हैं और 7 को यहाँ ले आएँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ठीक है. और 3 माइनस 7 करते हैं तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा और अल्फ़ा इधर ही रहने दें. 2 को नीचे ले आएंगे यहाँ से और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. तो अल्फ़ा का आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा. तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो -2 आएगा. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. नाउ हम पार्ट 5 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें Z1 Z2 की वैल्यू दी गई है. हमने X Y A और B, हमने इसका मतलब है हमारे पास 4 आंसर्स आएंगे. Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू, ये लिखा हुआ है Z1 - Z2, यानी कि हमें प्लस में भी और माइनस में भी दे दिया गया है. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं Z1 + Z2 वाला. Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू 10 + 4 आयोटा. ये था Z1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे X + Y आयोटा, बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस, और Z2 की जगह पे हम पुट करेंगे, Z2 की वैल्यू वो आएगी A + B आयोटा और इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा. अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास X + A आ रहा है, हम लोग X + A कर देंगे. इमेजिनरी पार्ट हमारे पास Y आयोटा और B आयोटा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा Y + B. अब हमारे पास ये आ गया, या B + Y भी कह सकते हैं इसको, इक्वल टू 10 + 4 आयोटा. X + A रियल है, 10 भी रियल है, तो हम लोग इसको सेपरेट करेंगे. X + A इज़ इक्वल टू 10 और Y + B इज़ इक्वल टू 4.
आयोटा हम साथ नहीं लिखते, लेकिन हमने आयोटा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। देन हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, एक हमारे पास ये वाली आई है और एक हमारे पास ये आई है। हमने ये जो सम किया था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, इसको हम 2 का नाम दे सकते हैं, इसको हम 3 का नाम दे सकते हैं। क्लियर? नाउ हम लोग अब निकालेंगे इसका माइनस वाला। पहले हम लोग निकालते हैं इसको z माइनस z2 के साथ। वो इक्वल हमारे पास क्या था, 6 + 2 आयोटा, तो 6 + 2 आयोटा लिखेंगे। z1 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है x + y आयोटा, हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा। z2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, a + b आयोटा इक्वल टू 6 + 2 आयोटा एज इट इज़। x + y आयोटा, ये माइनस जो है साइन चेंज करेगा अंदर के, तो ये -a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 6 + 2 आयोटा आ जाएगा। नाउ हमारे पास अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बनेंगे, x - a, और हमारे पास यहाँ पे बनता है, यहाँ पे प्लस आयोटा y - b इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। अब x - a को हम 6 के इक्वल कर सकते हैं, लेट x - a को, तो हम कहेंगे x - a इक्वल टू 6, y - b इक्वल टू 2। हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर हम लोगों ने इसको किया, तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 6 + a, y इज़ इक्वल टू 2 + b। हमारे पास इतना आ गया है। नाउ हम लोग इसको जो है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। हमें माइनस यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम इसकी वैल्यू को माइनस कर सकें। तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना है, और ये y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ऐसे लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगा 2 - b। ये हमने क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने ये क्यों किया है। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 5। हमारे पास ये आ गई है। अब देखिए हमारे पास जो रियल है ये वाला, और जो ये वाला है, इसको हम कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, यानी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4, तो 2 and 4 हमारे पास क्या है, x + a इज़ इक्वल टू 10 और x इज़ इक्वल टू 6 + a है। तो हम ये लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ से x का आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमारे पास ये x है, x को साइड पे कर दें, x इज़ इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं 10 - a। इसको लिखना लाजमी था क्योंकि अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 4। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू, ये वाली लेंगे 10 - a, और ये लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 6 + a। बच्चों ये देखिए हमारे पास -a + a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐड होके 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास 16 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 16/2 जब हम निकालेंगे तो 2 8 = 16 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर आ गया 8। हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने
3 और आंसर निकालने हैं। अब हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन है, एक इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 5 है। अब हम 3 और 5 निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 3 को मैं y इज़ इक्वल टू 4 माइनस बी भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो हमने ये वाली निकाल लेनी है। हम इक्वेशन 5 ये वाली लेंगे, 2 प्लस बी लेंगे और 4 माइनस बी लेंगे। यहाँ पर जो था ऐड को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपने ये नहीं लेना, ये वाला लेना है 2 प्लस बी। तो हमारे पास ये माइनस और प्लस जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y का आंसर आएगा। तो मैं अब आपको ये करके दिखाती हूँ। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड करने से बाय एडिंग, अब हमारे पास ऐड करने से क्या आएगा, 2y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 6 और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल। तो y इज़ इक्वल टू 6/2 और हमारे पास y का आंसर आ गया 3। हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर्स आ गए। अब हम लोग एक इक्वेशन लेंगे फर्स्ट वाली जो हम लोगों ने यहाँ पे की थी, x प्लस, ये जो हमने प्लस वाली ली थी हम ये भी ले सकते हैं और माइनस वाली भी ले सकते हैं। तो हम प्लस वाली ले लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा, ये वाली मैं लिखूँगी और इसके अंदर x और y की वैल्यू को पुट करूँगी, फिर हमारे पास a और b का आंसर आएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली है प्लस वाली, ठीक है। तो प्लस में मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट करके जो लिखा था इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, उसके अंदर हम अब x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पीछे निकाली थी, वो थी 8 और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 3 आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब 3 आयोटा और 8 जो है हम इस साइड पे ले जाएंगे, a प्लस b आयोटा को हम इसी साइड पे रहने देंगे क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है। तो 10 के पास ये 8 जाके माइनस हो जाएगा और प्लस 4 आयोटा के पास ये 3 जाके माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो a प्लस बी आयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का आता है। 4 में से 3 गए तो 1 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आयोटा आ गया। नाउ कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास सारे आंसर आ गए, a b भी आ गया और x y भी आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या है, z1 z2 बार इक्वल टू z1 z2 बार। तो हम लोगों ने z1 बार z2 बार अलग अलग है और z1 z2 इनके प्रोडक्ट की बार एक साथ है। तो हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, तो ये शो करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले है, हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो z1 है वो है a प्लस आयोटा b और z2 जो है वो है c प्लस आयोटा d। हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जब इसको यहाँ पे से सॉल्व करना है तो हमारे पास आएगा z, हम लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे और वो क्या है, z1 z2 बार। तो पहले तो हमें z1 z2 का प्रोडक्ट चाहिए, फिर ही हम बार निकाल सकते हैं। तो z1 z2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो z1 z2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। नाउ ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc
अब ये माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से और हो जाएगा बी डी। हमारे पास अब ये आ गया। हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर से भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने हैं। Z1 Z2 ए सी और बी डी है तो हम लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, ये रियल हो गया, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गया। नाउ हमने अब इसको जो है Z1 Z2 बार शो करना है, Z1 Z2 बार। तो हमारे पास जब बार आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ए सी माइनस बी डी। जब बार आती है तो आपको पता है कि आयोटा वाला साइन हम चेंज कर देते हैं, तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा ए डी प्लस बी सी। हमारे पास ये एक साइड आ गई तो ये 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे इसे। नाउ राइट हैंड साइड क्या कहती है, Z1 बार डॉट Z2 बार है। तो अब Z1 जो था हमारे पास क्या था, A प्लस आयोटा B था, और जब हम इसके Z बार निकालते हैं Z1 बार तो वो हमारे पास क्या आएगी, A माइनस आयोटा B। इज़ इट क्लियर। अब Z2 जो है हमारे पास था C प्लस आयोटा D, तो ऐसी ही Z2 बार की हमारे पास आएगी C माइनस आयोटा D। अब हमारे पास बार आ गई है। अब हम इसको Z1 बार Z2 बार इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, A माइनस आयोटा B और C माइनस आयोटा D। ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी माइनस बी डी। ये आयोटा स्क्वायर की वजह से हमारे पास हो जाएगी माइनस बी डी। अब हम इसको भी कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास ए सी माइनस बी डी हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। हमारे पास पार्ट 1 दिया गया है। हम लोगों ने पहले भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया था एक क्वेश्चन में, और आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला क्या है। x प्लस आयोटा y इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर आता है हमारे पास अंडर रूट z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y मॉडुलस ओवर y और अंडर रूट z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये हमने फॉर्मूला किया था। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये z के इक्वल है, तो z के इक्वल हम इसे कहते हैं -7 -24 आयोटा। अब -7 जो है वो हमारे पास a कहलाएगा और -24 हमारे पास b कहलाएगा। हमने z मॉडुलस पढ़ा है कि z मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, -7 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -24 स्क्वायर आ जाएगा। माइनस जो है मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस जो होता है वो हम देखते हैं
पावर की वजह से कि पावर अगर हमारे पास इवन होती है माइनस हम ख़त्म कर देते हैं, अगर हमारे पास पावर ओड होती है तो माइनस हम साथ ही लगाते हैं। अब यहाँ पर इवन है 2 तो हमारे पास ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और 7 की पावर 2 जो होती है वो 49 होती है, यहाँ पे प्लस आएगा, और 24 की पावर जो होती है वो 576 होती है। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने से हमारे पास ये 625 आती है, और अंडर रूट 625 जो होता है वो हमारे पास 25 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जी मॉडुलस आ चुका है और हमारे पास एक वैल्यू है x और एक वैल्यू है y। तो x इज़ इक्वल टू -7, y इज़ इक्वल टू -24 और मॉडुलस भी आ गया है। लेट्स पुट इट ऑन फॉर्मूला। अब ये वाला आपका फॉर्मूला कौन सा था, x प्लस आयोटा y। इसकी जगह पे आप जो है वो z भी लिख सकते हैं और इसको x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। हम फॉर्मूला में पुट करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट जी मॉडुलस जो है वो हमारे पास क्या आता है 25 प्लस x हमारे पास -7 है ओवर 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा y हमारे पास -24 है। तो यहाँ पर माइनस की वजह से हम इसका भी साइन चेंज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। इधर प्लस था लेकिन अगर हमारे पास y की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और ये भी नीचे 24 आ जाएगा y मॉडुलस। देन z मॉडुलस हमारे पास क्या आया था 25 माइनस x की वैल्यू -7 ओवर 2। हमने इसमें पुट कर ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास आएगा 25 -7 ओवर 2, ये माइनस आ जाएगा, 24 से कैंसिल, यहाँ पर आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 25 प्लस 7 ओवर 2 आ जाएगा। अब जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, कैलकुलेट करने से 18 ओवर 2 माइनस आयोटा, ये 32 होता है, 32 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर देखें 2 9 18 होता है और इसको भी कैंसिल करें तो 2 1 2, 2 6 12 16 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अंडर रूट 9 माइनस आयोटा अंडर रूट 16। हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है x प्लस आयोटा y के साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 9 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस अंडर रूट 16। ऐसे अंडर रूट 16 को हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर करें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर अंडर रूट 9 है तो वो 3 होता है और y इज इक्वल टू ये हमारे पास 4 होता है, तो हम इसको -4 कह के यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4 और 3। ऐसे इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ये भी एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हम लोग फार्मूला जैसे अप्लाई करते हैं वो फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर वो फार्मूला क्या होता है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस अंडर रूट z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। नाउ हम लेट करते हैं इस वैल्यू को कि ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा है। अब ये 8 माइनस 6 आयोटा है तो हम लोग यहाँ पर z मॉडुलस लेंगे और वो क्या होता है
वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, या फिर ये ए है या बी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इनको ऐड करने से हमारे पास 100 आता है, और 100 का अंडर रूट जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जी मॉडुलस आ गया 10, और x हमारे पास क्या है 8 है, y हमारे पास क्या है -6 है। अब फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस क्या था हमारे पास 10 था, हम 10 पुट करेंगे, प्लस x क्या था हमारे पास 8 था, हम 8 पुट करेंगे ओवर 2। प्लस की जगह पे अब यहाँ पे माइनस मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया प्लस लगा के, अब मैं डायरेक्ट माइनस लगाऊंगी और यहाँ पर आयोटा लिखकर y की वैल्यू को पुट कर दूँगी 6/6। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आएगा, जी मॉडुलस हमारे पास 10 आ रहा था, माइनस x की वैल्यू हमारे पास 8 है ओवर 2। फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सम कर लेते हैं, प्लस माइनस 10 प्लस 8 हमारे पास 18/2 आएगा, माइनस आयोटा ये 6 से कैंसिल होके 10 - 2 10 - 8 2 हो गया, और ये 2 आ गया, तो ये कैंसिल, और ये तो हमारे पास आया प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस आयोटा अंडर रूट 1। तो x प्लस आयोटा y, x को जो है मैं प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 9 कहूँगी, और y की वैल्यू को प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 1 कहूँगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसको हम कह देंगे x इक्वल टू, यहाँ पे जो प्लस माइनस था वो एज इट इज़ आएगा, और यहाँ अंडर रूट 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या होता है आयोटा एज इट इज़, माइनस अंडर रूट 1 जो है वो हो जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा। तो y का आंसर हमारे पास माइनस आयोटा आ रहा है, और x का आंसर 3 आ रहा है। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास -15 - 36 आयोटा है। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस x/2। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, उससे पहले हमें जी मॉडुलस चाहिए है, तो जी मॉडुलस के लिए हम लेट कर लेंगे इसको कि ये जी के इक्वल है -15 - 36 आयोटा। अब जी मॉडुलस जब हम लगाएंगे तो हमारे पास ये x कहलाएगा, ये y, तो वो क्या होता है x² प्लस y² होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, -15 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -36 स्क्वायर। हमारे पास ये आ गई है। तो यहाँ पर जी मॉडुलस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 225, और प्लस 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296। अब यहाँ पर हम इसको सम कर लेंगे, तो सम हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे सम करके बताऊँ तो 15 21, और जी मॉडुलस इसका अंडर रूट हमारे पास 39 होता है। तो जी मॉडुलस आ गया, x हमने इक्वल कर लिया है -15 के, y हमारे पास है -36। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, x प्लस आयोटा y ऐसे आ जाएगा,
प्लस माइनस यहाँ पर हम लगाएंगे जी मॉडुलस 39 था, और प्लस यहाँ पर प्लस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, पीछे मैंने आपको प्लस लगा के समझा दिया था। अब यहाँ पे प्लस नहीं लगाते, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और आयोटा आ जाएगा। y की वैल्यू जो है वो 36 है, यहाँ पे 36/36 आ जाएगा। अंडर रूट लगा के हम जी मॉडुलस लगाएंगे, हमारे पास जी मॉडुलस था 39 प्लस 15 आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये वाला माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे +15 लगा दिया है। क्लियर। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमारे पास इसको माइनस करने से हमारे पास आंसर आता है 24/2, और माइनस आयोटा ये कैंसिल होके इसको प्लस करने से आता है 54/2। अब हम इसको भी कर लेते हैं, तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी करेंगे तो 2 2 = 4, 1 इधर कैरी तो 2 7 = तो ये 27 आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब इसको x प्लस आयोटा y के इक्वल रखें, तो x को हम कह सकते हैं प्लस माइनस √12, और y को हम कह सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा √27। अब 12 को जो है हम लोग लिख सकते हैं x = प्लस माइनस 4 3 = 12, और इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 3 = 27। इसको क्यों ऐसे लिखा है ये देखें, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि x = प्लस माइनस 2 √3, ये आंसर आ गया। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 9 जो था √3 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हमारे पास y का भी आंसर आ गया है 3√3। नाउ पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 7 का, 119 + 120 आयोटा। हम ऐसे ही पुट करेंगे, पहले हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, x प्लस आयोटा y = प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी मॉडुलस प्लस x/2, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्लस आयोटा y/y मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस x/2, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर जो है हमने इसको जी के इक्वल लेट करना था, जी इक्वल टू लेट कर लिया कि जी = 119 + 120 आयोटा है। अब जी मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या होता है √x² + y² होता है। अब जी मॉडुलस निकालेंगे तो x जो है हमारे पास 119 है और y जो है 120 है, यहाँ पर इक्वल टू 119² प्लस y का स्क्वायर 120 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे से हम 119 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 119 का स्क्वायर होता है, अच्छा अगर हम लोग 119 और इसका स्क्वायर और इसको प्लस कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 28561, और जी मॉडुलस हमारे पास आ जाता है, ये होता है 169। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, वो क्या है 119, और y की वैल्यू भी है और वो क्या है 120। अब हम पुट कर देंगे इसी वाले फॉर्मूला में, तो ये क्या है x प्लस आयोटा y = प्लस माइनस जी मॉडुलस हमारे पास क्या था 169 प्लस 119/2 प्लस आयोटा आएगा 120/120 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 169 माइनस 119/2। अब हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस होने से हमारे पास आता है 288/2
प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और 169 माइनस 119 होता है 50 और ये हो जाएगा 2। ऐसे ही हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास आता है √144 प्लस आयोटा। इसको भी करें तो यहाँ से हमारी कटिंग होती है तो ये 25 होता है और ये भी आ जाएगा √25। नाउ x प्लस आयोटा वाई हमारे पास ये इक्वल हो गया है, तो हम लोग रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं। प्लस माइनस √144 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस √25। आयोटा भी लगा देते हैं। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ये होता है 12, ये आ गया आंसर, और y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 होता है 5 का, तो इसको 5 भी लिख सकते हैं, 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही ठीक होते हैं। आयोटा लगाएं तब भी पता लग जाएगा, आयोटा ना भी लगाएं तो y की वैल्यू आयोटा में ही आती है इसलिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है सारे पार्ट्स के साथ, और बाकी जो है अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, जैसे इसमें फाइंड किया था वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगेन। हमारे पास क्या था वो फॉर्मूला, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √g मॉडुलस प्लस x ओवर 2 और प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस g मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। z मॉडुलस हम लोग फाइंड आउट करेंगे और z जो है वो ये हमारे पास दिया गया है, तो z लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है 13 माइनस 20 √3 आयोटा। तो z मॉडुलस हमें क्या कहता है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे 13² प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 √3 आयोटा का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 169 होता है और 20 जो होता है वो हमारे पास 400 होता है। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से 400 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 जो है वो इसको ख़त्म करके तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाता है, और ये जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, तो वो ख़त्म होकर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे √3 को 3, ठीक है, ये इससे ख़त्म हो गया था। हमारे पास ये आ गया। अब 400 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 169 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1200, तो यहाँ पर से 1369 बनता है हमारे पास, और इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास जी मॉडुलस निकल आता है 37। एक्स जो है हमारे पास क्या था, 13 था, और वाई हमारे पास -20 √3 आयोटा था। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू √37 प्लस 13 ओवर 2 माइनस आयोटा 2 √3 220 √3 और 37 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा 13 ओवर 2 प्लस माइनस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आता है 50 ओवर 2 माइनस ये कैंसिल होके आयोटा और ये आता है हमारे पास 24 ओवर 2। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 हो गया और ये हमारे पास 12 हो गया। तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्लस माइनस √25 माइनस आयोटा √12। नाउ ये x प्लस आयोटा y के इक्वल था, तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है 1 प्लस माइनस √25, y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √12।
तो यहाँ पर इसको मैं 12 को लिख सकती हूँ 3 4 12, 4 3 12, और यहाँ पर इसका √5 होता है। ये तो आ गया आंसर। इसको जब 4 लिखा था, 4 का स्क्वायर जो होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 2 आ गया, और ये √3 आ गया, और यहाँ पर माइनस लगा के आयोटा में साइड पे लिख देती हूँ। ये y का आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम इसके आर्गन डायग्राम बनाएंगे जो इन्होंने कहा है। अब देखिए हमारे पास इस तरीके से बनता है कुछ। ये जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस होता है, y एक्सिस, और ये इमेजिनरी होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हमारे पास आता है x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल को जो है हम x एक्सिस का नाम देते हैं, जो ये हमारे पास रियल होता है। ये हमारे पास पॉइंट ओरिजिन होता है जिसको हम 0 कहते हैं। यहाँ से हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से हम मूव करते हैं 1 2 3 4 5। अब मुझे तो ये 2 चाहिए थे, इसलिए मैंने ये 2 लिख लिए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आंसर क्या आया था, इसमें आया था +5। तो +5 के लिए हमें पॉजिटिव x एक्सिस देखना है। याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे जो होता है ये वाला क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो होता है ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। हमारे पास +5 था तो ये पॉइंट बनेगा, और नेगेटिव में हमारे पास यहाँ पे आ रहा था आंसर 2√3। तो 2√3 निकालें कैलकुलेटर पे, पॉइंट्स में आता है 3.4 समथिंग। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 के बाद वैल्यू आ रही है, तो 3 के बाद आ रही है, तो ये हम दरमियान में वैल्यू को ले लेंगे, 3 और 4 के दरमियान में। तो हमारे पास जब ये 3 और 4 के दरमियान में आएगी, यहाँ से हमने डॉट शो करने हैं, डॉटेड लाइन को, और यहाँ से भी इस डॉटेड लाइन को 5 के साथ शो करना है। तो हमारे पास ये पॉइंट मीट करेगा, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 5 है, और y का आंसर जो था -2√3 था। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे शो करेंगे, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।